गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक बताएंगे, एक ऐसा वीडियो है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 चैप्टर से, वो कौन कौन हो सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा 12th क्लास है ना, तो बोर्ड में चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम में, तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं, तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यूट्यूब में प्ले लिस्ट में आप जाएंगे इस चैनल में तो सब कुछ मिल जाएगा। हम केवल क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाके उसका आंसर देखना होगा, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट AC, प्रत्यावर्ती धारा AC यानी प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 AC प्रत्यावर्ती धारा। तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन, इसके लिए आप चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी समझ में आएगा, है ना, क्या क्या पढ़ना है। और चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो इसमें से पहले हम छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, छोटे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बता दें, देखना, सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें लिख रहे हैं वो ये है कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों। एक ये क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन में है, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों। दूसरा, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, क्यों। ये भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित बनाया जाता है, क्यों। ये समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, क्यों। नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित बनाया जाता है, क्यों। एक ऐसा भी है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का
बनाया जाता है क्यों? इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप 7 चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुछ तो आपको उसमें तथ्यात्मक प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न वो वाला वीडियो में होगा। अब कुछ तो आप डायरेक्ट आप उसमें प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो पा ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या खाली स्थान या वाले टाइप क्वेश्चन की बात करोगे तो बता दें 7 चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अलग से वीडियो ही बना हुआ है, तो उसको आप उसमें आप अलग से पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो ये रहा, तो ये 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल टाइप के हो गए। अब कुछ बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो ये प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि IRMS बराबर I0/√2 या कि फिर I0 बराबर IRMS √2। क्वेश्चन नंबर 7, C परिपथ का प्रतिघात और L परिपथ का प्रतिघात। और क्वेश्चन नंबर 8, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। कलांतर तथा अनुनादी आवृत्ति, इसमें जितना भी होगा LCR परिपथ की प्रतिबाधा, कलांतर, अनुनादी आवृत्ति, जितना भी होगा इसमें सब कुछ अच्छा से पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि। और क्वेश्चन नंबर 10 AC डायनामो की संरचना तथा कार्यविधि। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं लास्ट वाले कि इस चैप्टर से यदि बोर्ड का पैटर्न में 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेगा। ये बताए दे रहे हैं यदि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तो ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, AC डायनामो की संरचना, कार्यविधि, इनमें से एक अनिवार्य रूप से पूछा जा सकता है। इसी में एक ठो बहुत अच्छा प्रश्न है, वो है PAV बराबर IRMS VRMS cos phi सिद्ध करो, ठीक है ना। PAV बराबर IRMS VRMS, PAV बराबर IRMS VRMS cos phi सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 7 चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे ये कह दिया जाए कि ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के साथ किया जा सकता है, दिश धारा के साथ नहीं, क्यों? वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। विद्युत लेपन में ट्रांसफार्मर का उपयोग, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं होता है, क्यों? है ना। तो और बहुत से क्वेश्चन हैं। अब बता दिया कि एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप उसमें
महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 7 का वीडियो बना हुआ है उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, है ना। समान वोल्टेज की धारा प्रत्यावर्ती दिश धारा से ज़्यादा खतरनाक होती है, इसका आंसर आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। संधारित्र दिश धारा को रोक देता है, इसको ही पा जाएंगे, इसको भी, है ना। सब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। अपसी परिपथ का प्रतिघात और एल परिपथ का प्रतिघात, ये LCR ट्रांसफार्मर PAV बराबर इतना। अब मान लीजिए इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की यदि बात करें, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें AC और DC में अंतर भी हो सकता है। AC और DC में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय एवं उन्हें कम करने का उपाय, ठीक। AC DC में अंतर, ये आसान लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी से बन जाए। यदि किसी कारण से किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं भी पढ़ाए तो बच्चे अपने से पढ़ सकें, ये सब आसानी समझ में आ जाने वाले हैं। तो इसका AC और DC में अंतर आप इसको ही प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, इसको भी आप पा जाएंगे। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कम करने का उपाय, इसको भी आप पा जाएंगे, ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय 4 प्रकार से होता है, उसको कम करने का उपाय जो बताया गया है उससे भी अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये बता दें, यदि आप इतने क्वेश्चन इससे पढ़े रहते हैं, लीजिए एक और भी लिखे देते हैं। अब इसमें ये बता दें कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। तो कहीं सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, सिद्ध करो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगता होगा सर इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो पूरी किताबें बता दिए हैं। आखिर हमने ये आए बताया है कि इनसे क्वेश्चन फिर ना आए बाहर का। अब ऐसे तो यदि कोई ये कहता कि सर हम बहुत क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, तो 5 नंबर की जहाँ बात है तो 5 नंबर के लिए वो 3 ठो क्वेश्चन जो लिखवाए गए हैं, LCR, ट्रांसफार्मर, AC डायनमो, वो तीनों में से 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। जिनमें से LCR का चांस और ज़्यादा है। अब आने के लिए तो PAV = VRMS cos phi, ये भी आ जाता है। तो हमने ऐसे लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखा है ताकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाए। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम बहुत नहीं तैयार कर सकते, तो उसके लिए हम ये भी बता रहे हैं कि LCR का चांस ज़्यादा है, AC डायनमो का चांस ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर का चांस ज़्यादा है, वो भी बड़े नंबर के लिए, है ना।
खासकर यदि एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बता दें एलसीआर सर्किट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इस प्रकार से 7 चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये बता दें 1 से 6 तक के लिए, ये तो 7 चैप्टर का सिर्फ है, 1 से 6 चैप्टर तक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पहले से बना हुआ है। ये 7 चैप्टर का सिर्फ है और एक ठो वीडियो में 1 से 6 तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हो और उनके आंसर के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। अब इसके जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए प्ले लिस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो पहले से बना हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, आंसर इन वन वर्ड में काम आएगा, तो सब वो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। प्ले लिस्ट में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए गए, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर से कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो बनते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इस 7 चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सोल्यूशन के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसको आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन इस प्ले लिस्ट में नहीं है, तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, या कहीं और है तो आप को हम ये बताएंगे कि ये इस यहाँ पर ये है, उसका लिंक भेज देंगे। ठीक है ना।